तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अब 9th के पेपर ख़त्म हो गए हैं, आपके 10th क्लास शुरू हो गई है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पहले समझना पड़ेगा। यहाँ होता है कि योटा, और ये देखें, आप पहले ये समझ लें, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो जहाँ प्लस है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। -1 आ गया। अब इसका ले लेना है हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ। ये देखें, ये कट गया, x इक्वल -1 बच गया। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये है योटा। तो अगर यहाँ प्लस है ना, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। आप ये देखें, प्लस आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर इक्वल +1 का स्क्वायर, ये कट गया, एक्स इक्वल, और प्लस जब भी जज़र आ जाए ना तो दो अलामतें होती हैं, जमा और माइनस की। यहाँ भी ये माइनस है ना, तो फिर यहाँ हम लिख लेते हैं जमा और माइनस। तो ये जो आ गई, अयोटा, अयोटा जो है ना, यहाँ भी जमा माइनस है और यहाँ भी जमा माइनस है। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो, अगर आप कैलकुलेटर पर भी करेंगे ना तो वो एरर कर देगा कैलकुलेटर, ये गलत है वो कह देगा जज़र, अगर आप एक करेंगे तो अब हम करते हैं। ये देखें, आ गया योटा 5 आ गया। अब हमने इसके दो पेयर बनाने हैं सवाल को आगे हल करने के लिए। ये देखें, अयोटा 4 अलग कर लिया हमने, एक बच गया 5 से, तो फिर अयोटा 1 अलग कर लिया। अयोटा 2 कर लिया हमने ना, इसके दो पेयर कर लिए। अयोटा 2 एक अंदर आ गया और दो जो बाहर चला गया। अयोटा 1 वैसे का वैसे ही आ गया। तो जो अयोटा 2 की हमने क्या कीमत निकाली थी, ये देखें, -1, तो इसकी कीमत है -1। -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी हम लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर आ गया अयोटा, फिर अयोटा, फिर ये अगर यहाँ जुफ्त है ना, इवन नंबर है, तो फिर जो अंदर वाली अलामत होगी वो जमा हो जाएगी। अगर यहाँ हो जाएगा मसलन, ये देखें, अगर -1 के ऊपर आ गया 3, 7, 9 कुछ भी आ गया तो वो -1 ही रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये आ गया जुफ्त नंबर। जुफ्त 2, 4, 8 जो भी होगा वो वैल्यू को प्लस करेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ये देखें, 1 डॉट अयोटा, तो 1 डॉट अयोटा क्या होता है, अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। अयोटा 16, तो अयोटा 16 का क्या पेयर बनेगा, अब देखें, 16 को हम तकसीम करेंगे 2 पर, 2 8 16, माइनस आ गया, कट गया, कितना आ गया, 2 और 8। अब हमने 2 को अंदर रखना है और 8 को बाहर रखना है। और अयोटा 2 की कीमत क्या निकाली थी, -1, तो -1 आ जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा। 8 अब जुफ्त नंबर है ना, इवन नंबर है, तो फिर वो क्या जवाब आएगा, ये अंदर वाली वैल्यू को प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसका पार्ट नंबर 3। ये देखें, ये तो बहुत इजी पार्ट है, इसका वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमने, ये देखें, यहाँ है ना माइनस, अब हमने माइनस को इससे अलहदा करना है, तो हम माइनस को लिख लेंगे इधर, ये आ गया माइनस, और 19 आ गया, -19। अब 19 को हम डिवाइड करें अगर 2 पर, 2 9 होता है, 2 9 18 होता है, तो वो आ जाएगा 1 बच जाएगा, यानी इसका एक नंबर रहता है अभी। तो हम 20 माइनस का लेंगे और प्लस का 1 लेंगे, तो 20 माइनस का आ गया, प्लस का एक योटा आ गया। और अब हमने 20 को तकसीम किया, 20 तकसीम 2, 2 1 ज़ा 2 2 0, ये इसको तकसीम कर गया, क्या बचा, 2 और 10। अब देखें, हमने ये देखें, 2 अंदर ले लिया और -10 है ना, यहाँ माइनस है, माइनस आ गया। याद रखें, माइनस अंदर वाली रकम पर नहीं लिखना है, क्योंकि अयोटा के साथ पहले से ही माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ बाहर वाली रकम पर माइनस लगाना है। तो अयोटा जो है वो वैसे ही आ गया। फिर अयोटा 2 की कीमत क्या है, -1, वो लिख ली हमने। फिर -10 आ गया, फिर ये डॉट आ गया और आई आ गया। अब देखें, ये जो है ना 10, ये है जुफ्त नंबर, यानी कि इवन नंबर है ये।
तो फिर ये वैल्यू को क्या करेगा, प्लस करेगा, वैल्यू हो गई प्लस। अब ये जो माइनस था ना बाहर, ये इसको प्लस नहीं होने देगा, ये इसका दुश्मन है समझे। तो फिर इसने कहा भाई तुम प्लस क्यों हो रहे हो, तो इसने इसको भी माइनस कर दिया। तो फिर आ गया अयोटा 1 आ गया, तो अयोटा फिर आ जाएगा माइनस हो अयोटा, ये इसका जवाब आ गया। तो आ गया इसका पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। ये भी बहुत इजी है, आपने घबराना नहीं है पहले तो। अब ये देखें, अब 26 का हमने बनाना है। 26 को करें, ये देखें 26 को करें। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार, ये कट गया। अब कितना बच गया, 0। अब क्या आया हमारे पास, 2 और 13। अब हम 2 को अंदर रखेंगे और -13 को बाहर रखेंगे। माइनस था ना, माइनस वैल्यू के साथ तो माइनस ही लिखना है, तो 2 के साथ नहीं लिखना, आपको मैंने पहले बता दिया था। और 27 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अयोटा 2 की कीमत कितनी होती है, -1, वो हमने -1 लिख ली, और -13 वैसे का वैसे ही। फिर आ गया 27, तो ये माइनस ये है ओड नंबर, यानी कि ताक नंबर। अब ये वैल्यू को क्या करेगा, प्लस करेगा कि माइनस करेगा, माइनस करेगा। जो जिफ्त होता है वो प्लस करता है, इसने माइनस कर दिया। तो ये देखें अब -1 आ गया। अब हम -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -27। ये इसका आंसर है, बहुत इजी है, आपने घबराना नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो आ गया इसका पार्ट नंबर 5। ये देखें अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, ये भी बहुत इजी पार्ट है। इसको हमने ले लेना है 5 कॉमन ले लेना है इसमें से। ये देखें अयोटा 5 है ना, ये कॉमन ले लिया 11 से और 5 से। तो अयोटा 5 से 11 से 5 निकाला, 6 बच गया। अयोटा 6 + 1, अगर हमने 5 कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। तो उसके बाद हमने इसका पेयर बनाना है। जैसे हमने ये नहीं बनाया था 4 और 1 का पार्ट नंबर 1 में, इसी तरह हमने यहाँ बनाना है अयोटा 4 और अयोटा 1 का, और यहाँ बनाना है अयोटा 6 का। अब हम करते हैं, ये देखें 6 2 3 ज़ार 6, ये कट गया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखें हमने 2 अंदर रख लिया और 3 बाहर कर दिया, तो +1 आ जाएगा, क्योंकि वो आपको पता है हमने कॉमन लिया था, 1 बच गया। आ गया इसका भी कर लें, अयोटा 2 की 2 प्लस अयोटा, और अयोटा 2 की कीमत कितनी होती है, -1, और 3 वैसे का वैसे ही +1 आ गया। आगे ये देखें, ये अयोटा 2 की कीमत आ गई -1, और स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस अयोटा, और आगे ये था ना, ये है अब ओड नंबर यानी ताक नंबर। अब ये वैल्यू को प्लस करेगा क्या माइनस करेगा, माइनस करेगा, इसलिए इसने -1 यहाँ आ गया। और +1 था ना कॉमन वाला, वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें -1 का स्क्वायर है ना, ये देखें 2 क्या है, जुफ्त नंबर है, यानी जुफ्त नंबर है, इवन नंबर। तो अब ये क्या करेगा, वैल्यू को प्लस करेगा कि माइनस, प्लस करेगा, इसलिए 1 आ गया। फिर आ गया डॉट अयोटा, और -1 आ गया और +1। अब यहाँ जो है ये और ये कट जाएंगे, प्लस और माइनस हो गया ना, कट गया। फिर बच जाएगा 1 और अयोटा। जो 1 और अयोटा है ना, यहाँ जो बच गया इसको काट के 0 आया, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया आंसर, 0। अब अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 ख़त्म हो गया।